हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीएस एजुकेशन चैनल पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये जो गज़ट का एक पेज है जो कि डीपीआई के द्वारा जारी किया गया था। और इस गज़ट की जो डेट है वो आप ध्यान से देखिए तो 1 दिसंबर 2022 की है। मतलब कहने का ये है कि ये गज़ट जो है वो वर्ग 1 की जो परीक्षा होनी थी 2023 वाली, उसके जस्ट पहले आया था। और इसमें इन्होंने हर चीज़ को मेंशन किया है कि वर्ग 1 में कितने पद खाली हैं, जिसके बारे में आप सभी ऑलरेडी जानते ही हैं। और माध्यमिक शिक्षक में यहाँ पर पद कितने हैं, लगभग 60,686 पद दिखाए जा रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इसका 50% जो है वो सीधी भर्ती से भरा जाएगा और 50% जो है वो प्रमोशन से भरा जाएगा। तो अगर हम नए पदों की बात करते हैं तो हमें तो यहाँ पर मतलब किससे होता है, जो कि सीधी भर्ती के पद होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम सीधी भर्ती के पद को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि सीधी भर्ती के पद के लिए अगर हम इसका 50% निकालते हैं, हालांकि मैं ये सभी आपको कैलकुलेशन आगे बता दूंगा, अभी जस्ट आप गजट पे थोड़ा फोकस करिए कि क्या गजट कह रहा है। ठीक है। तो ये गजट किसका है, डीपीआई का है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर हम सेकंड बात करते हैं किसकी, एक मिनट रुकिएगा। हम सेकंड बात करते हैं क्या, ट्राइबल की। यहाँ पर आप देखिए जो ट्राइबल का गजट है, वो ट्राइबल का गजट दिया हुआ है डेट यहाँ पर 8 अगस्त 2018। कहने का मतलब ये है कि ट्राइबल विभाग ने अपना गजट सेकेंड टाइम, मतलब जब आपका ये जो 2023 की जो भर्ती हैं, जैसे आप वर्ग 1 की पात्रता बोल दो, वर्ग 1 का चयन बोल दो, या फिर वर्ग 2 की पात्रता बोल दो, और उसका जो भी चयन होने वाला है, तो इसके लिए उन्होंने कोई नया गजट इशू नहीं किया है, अभी इनका वही गजट है। और उसमें अगर हम पदों की संख्या को ध्यान से देखें तो उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 9,899 पद थे। और माध्यमिक शिक्षक के लिए यहाँ पर जो पद हैं वो लगभग 43,734 पद हैं, जिसमें से 50% पद आपके सीधी भर्ती से भरे जाने हैं और 50% आपके पदोन्नति से या प्रमोशन से भरे जाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसका 43,734 जो पद दिए हुए हैं, इसका अगर हम लगभग आप मान के चलिए कि अगर हम 50% इसका निकालते हैं तो लगभग 21,867 पद आते हैं। ठीक है। तो 21,867 पद आपके आते हैं जो कि आपकी सीधी भर्ती से भरे जाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये सभी आंकड़े आपको आगे समझ में आएंगे, अभी आप इन चीज़ों को बस नोट डाउन करते जाइए, ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। अब फ्रेंड्स, अब यहाँ पर क्या सीन है कि अब जैसे मान लीजिए कि अगर हम इन पदों को कैलकुलेट करें, अब चूंकि देखिए ट्राइबल ने क्या किया कि अपने गजट को अपडेट नहीं किया, तो अभी फिलहाल हम यही मान के चलते हैं कि इतने ही पद आपके ट्राइबल विभाग में थे। अब आपको अच्छे से पता होगा कि जो 2018 की भर्ती थी उसमें अमूमन जो आंकड़े आए थे, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। एक मिनट, आप देखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जो पद आए थे आपके जो 18 की भर्ती के, मतलब ये मतलब मैं लगभग पदों की बात कर रहा हूँ, एग्जैक्ट में नहीं आपको बता रहा। इसमें ये था कि डीपीआई के टोटल 11,000 पद भरे और ट्राइबल विभाग के 51,000 पद यहाँ पर भरे गए थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब 51,000 पद उन्होंने ऑलरेडी भर लिए हैं। 2018 की जो माध्यमिक शिक्षक की परीक्षा हुई थी उसमें उन्होंने 51,000 पद भर लिए थे। ठीक है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि कितने पद बचते हैं। ठीक है। तो एक बार फिर हम उस गजट की नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम 43,734 में से 21,867 को माइनस कर दे, 50% आ गया, उसमें अगर हम 5,000 या 5100 पद भी निकाल दें तो आपका 16,700, एक मिनट रुकिएगा, वो 16,767 पद बचते हैं। ठीक है। तो अब जो एक अभी करंट में आपको पता होगा सामाजिक न्याय विभाग ने एक गजट मंगाया था, मतलब उन्होंने पदों की जानकारी मंगाई थी कि दिव्यांग जनों के लिए कितने पद ट्राइबल विभाग में खाली हैं। तो वो जब पद की डिटेल आई तो उसमें आपके माध्यमिक शिक्षा के पद भी आ गए थे। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए, इस जगह पर देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षक। ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है सीधी भर्ती में स्वीकृत पद कितने हैं, 17,357, जो लगभग मैंने जो आपको 16,767 बताया लगभग उसी के बराबर ही आ रहा है। कुछ पद अब मैंने आपको पहले बताया, कुछ आप लगभग लेके चलिएगा, क्योंकि मुझे पिछली भर्ती का एग्जैक्ट नहीं पता कि कितने पद उन्होंने दिए थे। ठीक है। उसमें से ये दिखा रहे हैं कि 16,510 पद भरे जा चुके हैं। अब ये पद कब भरे गए इसका कोई आंकड़ा नहीं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो 18 की जो भर्ती हुई थी उसमें 5100 पद ही भरे गए थे। ना कहीं थोड़ा सा 100-200 पद ऊपर नीचे हो गए होंगे, लेकिन 16,510 पद नहीं भरे गए हैं। बट पता नहीं इन्होंने यहाँ पर क्यों ये आंकड़े दिए हैं।
अब जो रिक्त पदों की बात यहाँ पर की जा रही है वो 847 पदों की जा रही है। तो अगर अब हम इस आंकड़े को पूरा समराइज करें तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि एक मिनट रुकिएगा। अगर हम इस चीज़ को पूरा समराइज करें तो हमें ये बात समझ में आ रही है कि इस बार जो 2024 में चयन परीक्षा होनी है उसमें मैंने यहाँ पर तो ज़रूर ये बात लिख दी है कि 50% आपका मतलब 43,000 पद दिखा रहा है TWD के, लेकिन उतने पद है नहीं अभी आज की डेट में। तो DPI के तो 60,686 पद टोटल हैं। 50% अपने को मिलना है, मतलब जो सीधी भर्ती में आएंगे तो वो 30,334 पद बनते हैं। और अगर हम इसको ट्रैवल वाला देखते हैं तो वो 43,734 पद जो कि पिछले गजट में था, ठीक है, उसका 50% 21,867 पद होता है, जिसमें से आपको मैंने अभी एक गजट में दिखाया कि लगभग 847 पद यहाँ पर बचे हुए हैं, ठीक है, TWD में, मतलब फ्रेश भर्ती के लिए। तो अगर आप इसको हम ऐड करते हैं तो ये आंकड़ा यहाँ पर जो आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैंने ये चीज़ें पहले से जो लिखा हुआ था वो मैंने लिख दिया है, उस पर आपको नहीं जाना, मैं आपको सिंपल टर्म में बता देता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या है कि अगर हम 30,343 पद मान के चलते हैं DPI के, और 847 पद अगर हम इसको मान लेते हैं, 30,343 पद और 847 पद, तो टोटल आपके माध्यमिक शिक्षक के लिए यहाँ पर पद बन रहे हैं 31,190 पद, ठीक है। क्योंकि दोनों विभाग अलग अलग हैं तो जाहिर सी बात है कि दोनों विभागों की अलग अलग पद आपको जब सीधी भर्ती, जब उसका विज्ञापन आएगा तो उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर हम पिछले बैक डेटा की अगर हम बात करें, जैसा कि 2018 की भर्ती में जो पद दिए गए थे, अगर उसका हम अनुपात निकालते हैं यहाँ पर, तो उस बार क्या था कि टोटल 11,000 पद दिए गए, वो भी दो स्टेप में दिए गए थे। पहली बार 5,000 दिया गया और फिर उसके बाद फिर एक बार 6,000 या लगभग 5,5800 पद और बढ़ाए गए थे DPI के द्वारा। तो अगर हम उस आंकड़े को लेकर चलते हैं तो लगभग आप ये समझ लीजिए कि जो 30,000 पद आपको सीधी भर्ती में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं DPI के, तो उसमें से ऐसा हो सकता है कि ये इस बार क्या करें कि लगभग ये आप मान के चल सकते हैं कि 7 से 8 हज़ार पद ये आपको DPI देगा माध्यमिक शिक्षक के लिए, ठीक है। इतने ही पद वो पहली काउंसलिंग, मैं पूरे काउंसलिंग की बात नहीं कर रहा, मैं फर्स्ट काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ कि इतने ही पद आपको वो देगा, ठीक है। तो अगर ये अगर हम इसके बात करें तो फर्स्ट काउंसलिंग में 7 से 8 हज़ार, या आप ज़्यादा आप मान सकते हो कि 10,000 पद आपको ये देगा, ठीक है। मतलब ये कौन से पद हैं? ये है शैक्षिक वाले, मतलब जो विषयवार पद होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब अगर इसी में हम DPI को, सॉरी ट्रैवल का अगर हम इसमें ऐड करना चाहें तो 10,000 पद में आपके ट्रैवल के 847 पद हैं, तो उसके मान लीजिए 50% 425 पद आपको एकेडमिक के मिल जाएंगे, तो 10,425 पद टोटल आपके एकेडमिक्स के आने चाहिए, ठीक है। ये एक अनुमान है, मैं आपको कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट एक अनुमान है। अब एक चीज़ और समझिए, ये तो हुआ एकेडमिक्स की बात, लेकिन आपको अच्छे से पता है कि इस बार क्या हुआ था कि माध्यमिक शिक्षक खेल, माध्यमिक शिक्षक संगीत, इन सब के पेपर भी हुए हैं। तो 18 वाले में ये सभी पद यहाँ पर निल थे, जो भी भर्ती हुई थी वो एकेडमिक्स सब्जेक्ट्स के लिए हुई थी। तो इस बार जो यहाँ पर वैकेंसी आई है वो इनके लिए भी दिया हुआ है। तो DPI में टोटल 931 पद आए थे खेल शिक्षक के लिए, और 700 पद आए थे गायन वादन के लिए, जिसमें से 50% अगर हम निकालते हैं तो 465 पद खेल का बनता है और 350 पद आपके गायन वादन के बनते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको भी ऐड करके देखते हैं, तो अगर हम इसका 50% लेकर चलते हैं तो आपके 425 पद तो ट्रैवल के हो गए, और इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे, किसको किसको, 465 और 350, इसको अगर आप ऐड करेंगे तो लगभग 832 पद आता है। इसका अगर हम 50% निकाल लेते हैं तो लगभग 407 पद यहाँ पर आते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपका टोटल 10,425 एकेडमिक के पद हो गए, और लगभग आपके 407 पद गायन वादन प्लस खेल वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो इतने पद आपके फर्स्ट काउंसलिंग में आ सकते हैं, ठीक है। सेकंड काउंसलिंग, अगर हालांकि सेकंड काउंसलिंग होती ही होती है शिक्षक भर्तियों में, जैसे कि वर्ग 1 में भी हुई थी, वर्ग 2 में भी हुई थी पिछली बार, और आने वाली जो वर्ग 1 की काउंसलिंग है वो फर्स्ट और सेकंड दोनों काउंसलिंग वहाँ पर होंगी। तो अगर हम उसको भी लेकर चलते हैं तो आप ये मान के चल सकते हैं कि यहाँ पर 5,000 पद और अगर आपको DPI दे देगा, ठीक है, और जो ट्राइबल के जो 847 में से 425 पद और बच रहे हैं वो आपके ऐड हो जाएं, और 407 हम और ले लेते हैं,
तो इसको आप ऐड कर देंगे तो ये आपके 5832 पद और आपके आ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो 10,800 समथिंग पद थे उसमें आप 5,000 और जोड़ दो, तो लगभग ये आपकी जो भर्ती है वर्ग 2 की माध्यमिक शिक्षा की भर्ती है वो लगभग आपके 16,000, ठीक है, लगभग 16,000 पदों पर होगी, जिसमें भी आपके शैक्षिक प्लस गायन वादन और खेल इंक्लूडेड है। तो ये एक जस्ट एक अनुमान है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कोई कंफर्मेशन नहीं है, क्योंकि जितने पद आते हैं मैं उसका एक अनुपात आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको गजट भी दिखा दिया और मैंने आपको पूरे आंकड़े का पूरा हिसाब किताब बता दिया। तो ऐसा हो सकता है कि इतने पद आपके आ जाएं, तो आप उसकी अच्छी तैयारी करिए। और जहाँ एक क्वेश्चन और उठता है कि सर विषयवार कितने पद आएंगे, तो उसके बारे में मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो सामाजिक विज्ञान एक विषय हो गया, आपका विज्ञान एक विषय हो गया, इनमें पद बहुत कम दिए जाते हैं। तो मैं अभी से आपको इसके विषय में नहीं बता सकता। और ये भी एक मतलब एक आप ये समझो ना कि एक जो पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उसके बेस पे मैं आपको ये डेटा दे रहा हूँ। मैं तो कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि इतना डेटा है, क्योंकि जिस प्रकार से सरकार काम कर रही है, आपने देखा वर्ग एक में डीपीआई में 35,000 पद खाली हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने 8720 पद ही निकाले, जिसमें से भी आप ये देखो कि आधे से अधिक पद वहां पर बैकलॉग हैं। बैकलॉग का मैं अब विरोध नहीं कर रहा, जस्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो पद बैकलॉग आप दे भी दिए, वो भी पद आपके फिल नहीं हो रहे हैं। तो 8720 में से सिर्फ 50% पे ही आप ये समझो कि नियुक्तियां मिल रही हैं, बाकी पद फिर से खाली जा रहे हैं। और जो अदर देन बैकलॉग कैटेगरीज हैं वहाँ पर पद बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे या कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा पास हैं, लेकिन उनको वहाँ पर सीट ना होने की वजह से वो वेटिंग में हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो जाए कि जो पिछले वर्ग दो की जो भर्ती हुई थी उसमें जो बैकलॉग रहा होगा उसको भी विज्ञापन में ला दें। तो ये 16,000 का जो आंकड़ा है, हो सकता है कि इसमें से आप 2-3 हजार 4,000 पद बैकलॉग के भी आ जाए, मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता, आप ये समझ के चलो। लेकिन हाँ ये है कि आप अपनी तैयारी को बहुत स्ट्रांग करिए। जो होगा एक्चुअल में वो तो आपका जब विज्ञापन आएगा तभी पता चलेगा, अभी कुछ हम एग्जैक्टली ऑफिशियली नहीं कह सकते हैं। तो जस्ट एक ही एनालिसिस थी, तो मैंने सोचा आप सभी को उसके बारे में मैं बता दूं। कुछ कमेंट्स वगैरह भी आ रहे थे तो मैंने सोचा इस पर एक मैं कंप्लीट वीडियो ही बना देता हूँ। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।